हे गाइस, वेलकम बैक। सो अभी मैं निकल चुकी हूँ ऑफिस के लिए और मेरे को आज मेरे पापा जी छोड़ने जा रहे हैं। तो आज मौसम भी थोड़ा ख़राब है क्योंकि बारिश हो रही है, साथ साथ धुंध भी हुई हुई है। ये देखिए बारिश, जब मैं घर से निकली थी तब हो रही थी थोड़ी थोड़ी, बट अभी थोड़ी रुकी है। पर आज लिखा है कि वेदर फोरकास्ट में कि बारिश होएगी, बट होप हो जानी चाहिए बारिश क्योंकि थोड़ा सा मौसम साफ़ हो जाएगा। और सुना है कि शिमला वाली साइड, हिमाचल साइड स्नोफॉल भी होएगी, तो एक बार अच्छे से बारिश हो जाए फिर थोड़ा मौसम भी खुल जाएगा। अभी तो कम ही है, पर देखो शाम तक शायद तेज़ हो जाए या रोज़ ऑफिस जाना, वो भी इतनी दूर। वैसे तो चलो कंफर्टेबली मैं निकल जाती हूँ, बट पापा तो इतने सालों से जा रहे हैं। पापा आप थकते नहीं हो क्या? नहीं हैं, आपको तो आदत पड़ चुकी है ना। शाय चलो ऑफिस तो फिर भी चले जाओ, वो भी तैयार होके जाना पड़ता है, वो थोड़ा मुश्किल लगता है। मेरे अकॉर्डिंग हर जगह यूनिफॉर्म होनी चाहिए, जैसे स्कूल में होती थी ना कि कोई झंझट ही नहीं कपड़ों का। बस एक यूनिफॉर्म डालो और निकल जाओ। तो वो थोड़ा इजी रहता है, नहीं तो पहले डिसाइड करना क्या कपड़े डालने तुमने, उसके बाद फिर जाना। आधा टाइम तो डिसाइड करने में निकल जाता है। केंद्रीय गृह से सहकारिता मंत्री ऑफिस के व्लॉग्स बनाने, ऑफिस में व्लॉग्स बनाने का मुझे टाइम भी नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ पे आजकल मुझे प्रोजेक्ट एलोकेशन हो गया है, तो ज़्यादा काम मिलने लग गया है, तो टाइम ही नहीं लगता है वहाँ पे कि मैं व्लॉग बनाऊँ। और ऊपर से इसे अच्छा भी नहीं लगता है कि मैं ऑफिस में व्लॉग बनाऊँ क्योंकि वो वहाँ पे मैं काम करने जाती हूँ ना कि व्लॉग बनाने। सो मैं बीच में ट्राई करती हूँ कि थोड़े बहुत बना लूँ, जस्ट मिनी क्लिप्स, बट लंबे व्लॉग्स बनाना वहाँ पे इट्स नॉट पॉसिबल। सो मैं जस्ट पहुँचने ही वाली हूँ, तो आपसे मैं अब थोड़ी देर में बात करती हूँ। सो गाइज, आई एम बैक टू होम। चलो मम्मी से मिलते हैं। भाई मेरे को तो मम्मी की ऑफिस में बहुत ज़्यादा याद आती है इतने टाइम घर पे बैठने के बाद, क्योंकि मम्मी रहती थी साथ में। और अब एकदम से इतने देर तक लॉन्ग आवर्स दूर रहना, तो मिलते हैं मम्मा से। सो आई एम डन विद माई डिनर। तो ऑफिस के आने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर स्टडी करती हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके सो जाती हूँ। तो अभी मैं शाम को ऐसी वॉक करने गई थी, तो अपनी कज़न को कॉल कर लेती हूँ। तो कज़न मेरी है 10th क्लास में, तो ऐसी बात चली थी कि उसके इस बार बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, तो वो थोड़ी सी टेंशन में है कि कैसे एग्ज़ाम्स होंगे, कैसी परसेंटेज आएगी और फ्यूचर में वो कौन सा करियर परस्यू करे। सो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, जितने भी 10th और 12th क्लास स्टूडेंट्स हैं जिनके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, तो यू जस्ट स्टडी एंड गिव द एग्ज़ाम। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके एग्ज़ाम्स अच्छे होंगे डेफिनेटली, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होंगे, दैट्स ऑब्वियस। और रही स्ट्रीम चूज़ करने की बात, तो देखिए सबसे पहले तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आपका कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। लाइक फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स, इफ़ a student is interested in science stream, they can go for a science, or if he is interested in history, geography and civics, he can go for the arts. That's not the big deal. हमारे इंडियंस में ऐसा बनाया गया है कि साइंस को प्रायोरिटी दी जाती है और आर्ट्स वालों को बहुत ही डी ग्रेड लेवल समझा जाता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपने आप को पहचानो कि आपका किस चीज़, कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और आपको फ्यूचर में करना क्या है। इसके बारे में कम से कम आप अपने आप को 2 3 दिन और सोचो कि आपको क्या करना है फ्यूचर में। तो बेसिकली अगर आप अपने फेवरेट, जो आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आप उस सब्जेक्ट को परस्यू करते हो आगे, तो आपको उस चीज़ में सबसे पहली बात इंटरेस्ट बना रहेगा, आपको बर्डन फील नहीं होगा। ऑल्सो दैट आपको ये लगेगा कि हाँ मैं इस चीज़ में कुछ कर सकता हूँ, और आपको न्यू न्यू आइडियाज़ भी स्टक करेंगे माइंड में। सो सपोज लाइक मैंने तो साइंस स्ट्रीम ली थी जस्ट बिकॉज मेरा साइंस में इंटरेस्ट था। अब मेरी कज़न है, उसका साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट उसको फिज़िक्स पसंद नहीं है। अब वो चाहती है कि मैं आर्ट्स लूँ, बट मेरे जो उसके जो मम्मा पापा हैं, दे वांट कि वो साइंस ले, जस्ट बिकॉज साइंस को प्रायोरिटी दी जाती है।
साइंस को ऐसा समझा जाता है कि पता नहीं साइंस कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। तो देखो आजकल तो लोग साइंस करके भी आगे जा रहे हैं और आर्ट्स करने वाले भी आगे ग्रो कर रहे हैं। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने आप को अंदर से जानेंगे कि आपको करना क्या है, तो आप एक्सेल करेंगे इन फ्यूचर। और अगर आप नहीं जानेंगे अपने आप को कि कुछ भी रैंडम आप फैमिली प्रेशर में आके कुछ भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर लेंगे, सो आप डेफिनेटली आपका ना मन करेगा वो करने का और आप आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो मैं कोई करियर एडवाइज़र तो नहीं हूँ, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये सब बता रही हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही बंदा सीखता है। क्योंकि जब मैं 10th और 12th क्लास में थी, हमारे टाइम पे यूट्यूब नहीं था, इंटरनेट भी था बट वो 2G चलता था, तो फ़ोन तब तक हमने यूज़ करना शुरू नहीं किया था, हम सिर्फ बुक्स पढ़ते थे। और आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई एम वेरी मच इंट्रोवर्ट। सो मैं ना बात करती थी, ना मुझे ज़्यादा नॉलेज हुआ करती थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने बस सीधा LN में एडमिशन ली, IIT JEE की तैयारियाँ शुरू कर दी। और जब मेरा नहीं हुआ तो मैंने BSc MSc कर ली। बट आप अब आपके टाइम में मतलब यूट्यूब भी है, इंटरनेट अच्छा, आपको हर चीज़ गूगल में अवेलेबल है, तो आप वहाँ उन सब चीज़ों का यूज़ करके आप देख सकते हैं कि आप क्या करियर चूज़ करें। बट हाँ, मैंने थोड़ी गलतियाँ की है, बट आई एम हैप्पी जो मैं अब कर रही हूँ, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट है। इवन मेरा साइंस में भी इंटरेस्ट था, बट मेरा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था और मैंने कर ली BSc MSc। उस चीज़ में मेरा कभी भी इंटरेस्ट नहीं था। आई डोंट वांट टू गो इन अ टीचिंग लाइन। टीचिंग, आई यूज़ टू हेट टीचिंग। मुझे बट मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से नॉलेज ट्रांसफ़र करने में सही नहीं हूँ। मतलब आई एम नॉट एबल टू ट्रांसफ़र नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बिकॉज मेरी जो समझाने की स्किल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। तो किसी का फ्यूचर ख़राब करने से अच्छा मैं उस फील्ड में जाऊँ ही ना। मेरा मेन एम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन है और अभी भी वही है। इवन मैं जॉब कर रही हूँ, बिकॉज अभी मैंने इसलिए जॉब ज्वाइन कर ली जस्ट बिकॉज एग्ज़ाम्स दूर है और मेरे घर वाले बोलते हैं कि नहीं, घर पे नहीं बैठना है, बाहर निकलो, क्योंकि बाहर निकल के तुम थोड़ा जानोगे क्या हो रहा है दुनिया में। तो मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि मुझे भी फील हुआ कि हाँ चलो तैयारियां तो करती रहूँगी, एग्ज़ाम्स भी देती रहूँगी, बट अगर बाय चांस नहीं हुआ, वैसे तो मुझे ट्रस्ट है कि हो जाएगा नेक्स्ट टाइम तक, बट अगर नहीं हुआ तो एटलीस्ट अगर मेरा किसी चीज़ में एक्सपीरियंस होगा तो मैं उस फील्ड में आगे परस्यू कर सकती हूँ। तो होप अगर आपको मेरी एडवाइस पसंद आई हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम अब कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।